डीवीसी प्रबंधन की उदासीन नीति के खिलाफ है। आज का कार्यक्रम डीवीसी का नजरिया जो रैयतों के प्रति है, जो नकारात्मक रवैया है, उस रवैये के खिलाफ है। डीवीसी प्रबंधन का जो व्यवहार रैयतों के साथ है, उस व्यवहार के खिलाफ आज का आंदोलन है, आज का कार्यक्रम है। इसलिए मैं डीवीसी के प्रबंधन को साफ चेताऊंगा कि मौत आपको भी आएगी, हमें भी आएगी। आप लाखों रुपए का सैलरी पा रहे हैं, आप अनगिनत सुविधाएं पा रहे हैं, और हम विदेशों में जाके मारे जा रहे हैं। हमारे मरने के बाद भी हमारा शरीर 10 दिनों के बाद हमारे गांव पहुंच नहीं पा रहा है। तो मरना यदि हमें हर हाल में है, तो इस बार उठा पटक होगा और आपके साथ होगा। डीवीसी प्रबंधन से बात को सुन ले। आप झारखंड के लोग साधु नहीं है, साधु बनने का ठेका झारखंड ने नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने बुद्ध बनने का ठेका नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने नानक बनने का ठेका नहीं लिया है। झारखंड के लोगों ने गांधी बनने का ठेका नहीं लिया है। यदि अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए, यदि अपने बाल बच्चे बिना नौकरी दिए आपने अपने फैक्ट्री का विस्तार कर दिया, तो अब गांधी जी के उस आदर्श को हम कुछ पल के लिए भुला देंगे, जो कहते थे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आड़ना चाहिए। अब गांधी की लाठी को झारखंड याद करेगा। अब केवल और केवल गांधी जी की लाठी को झारखंड याद करेगा, और दे लाठी प्रबंधन आपके सिर पर पिटेंगे। यदि आप हमारे हक अधिकार पे अगर नहीं आए, यदि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हुई, तो याद रखिएगा, ना आपने अमृत पिया है, ना आपको बचा रहे उन्होंने अमृत पिया है। जब मरना एक दिन सबको है, तो हम राजा हरिश्चंद्र बन के नहीं रहेंगे। झारखंड के लोगों, मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। लोग कहेंगे कि डुमरी के विधायक भड़काने की बात करते हैं, लेकिन आप बता दो ना, अभी सुनने में आया है डीवीसी जो बाहर के लोग नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनको भी क्वार्टर दे के रखे हैं। हमारी बात कोई गलती नहीं है, ये समय की मांग है। आपको गांधी जी का लाठी का धरना होगा, खेल होगा। जेल से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। एफआईआर से नहीं डरना है। नाइजर में जो गिरफ्त में है आतंकवादियों के, उनसे अच्छा है जेल। जो दुबई में मर चुके हैं, जो लोग विदेशों में मारे जा चुके हैं, उनसे अच्छा है जेल की कोठरी। इसलिए इस बार झारखंड के लोगों, आपको आपके अधिकार के लिए लड़ना होगा। इसलिए लड़ना होगा, सवाल आपकी आने वाली पीढ़ी का है। सवाल केवल रोजगार का नहीं है। आपके पास अगर रोजगार होगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, बताइए आपके बच्चे कहां कहां पढ़ते हैं? औरों के बच्चे डीएवी में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे डिनोबली में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, औरों के बच्चे कार्मेल में पढ़ते हैं। बताइए विस्थापितों, कितने आपके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते हैं? आप हमें बता दीजिए। आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं सरकारी में, जहां तरकारी मिलता है लेकिन शिक्षा नहीं मिलती है। आपका इलाज होता है सरकारी में, जहां डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो कंपाउंडर नहीं, और कंपाउंडर है तो बेड नहीं, बेड है तो तकिया नहीं, तकिया है तो रजाई नहीं, और रजाई है तो इंजेक्शन नहीं, और इंजेक्शन है तो दवाई नहीं। आप उस व्यवस्था में जी रहे हैं झारखंड के लोगों। इसलिए केवल रोजगार नहीं है, अगर 2 पैसा आपके पास होगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे। 2 पैसा आप बचाएंगे, 2 पैसा आप अपने बेहतर भविष्य के लिए लगाएंगे। इसलिए आज ये लड़ाई है। स्पष्ट कहना चाहेंगे, जीवन का डर है हर किसी को है, और सबसे ज्यादा डर तो इन लोग जितना ऑफिसर है, सबसे ज्यादा डर उनको है। एक बार डराइए तो। जीवन में सबसे ज्यादा डर ऑफिसर को है। डीवीसी हो, बीटीपीएस हो, या कोई कंपनी रहे, सबसे ज्यादा डर उन ऑफिसर को है, क्योंकि उनको लाखों का सैलरी मिलता है। जिंदगी में ऐश मौज भोगने के लिए आए हैं, तो डर उनको है कि हमको कुछ हो जाएगा तो डर जीएम साहब को है, डर एडीएम साहब को है, डर एडीजीएम साहब को है, डर मैनेजर साहब को है, डर सीएमडी साहब को है, डर प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब को है, डर उनको है। एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार लाठी में तेल पिलाइए, एक बार उनको पता करिए कौन रास्ते से आते हैं। कोई चूहा नहीं है जो ऑफिस में मिट्टी के तर से आते हैं, वो कबूतर नहीं है जो उड़ के आते हैं, इसी सड़क से आते हैं, इसी सड़क से आते हैं। एक बार डर दिखाइए ना जी, एक बार डर दिखाइए प्रबंधन को।
वो चूहा है क्या? मिट्टी के तरह तरह कंपनी में आते हैं। ये आसमान से बाज है क्या? उड़ के आते हैं। बस से आते होंगे, स्कॉर्पियो से आते होंगे, BMW से आते होंगे, रॉयल रेस से आते होंगे, डिफेंडर से आते होंगे। इन्हीं गाड़ियों से आते हैं ना। तो गाड़ी देखिए कौन कौन रास्ता से आता है। ये करना होगा। मरना ऐसे है, मारे ऐसे जाओगे। विदेश में मारे जा रहे हो, प्रदेश में मारे जा रहे हो, नदी में डूब के मारे जा रहे हो, सड़क एक्सीडेंट में मारे जा रहे हो, बेरोजगारी से मारे जा रहे हो, बीमारी से मारे जा रहे हो। मरना ऐसे है, लड़ना इस बार बहादुरी से लड़ो, ताकि ये प्रबंधन बाप बाप करे और इनका औकात नहीं हो आपके साथ गलत कर सके।